उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ सही बात है, नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं बैंक नहीं लूटने दूंगा, ये बात थोड़ी कही थी। और इसीलिए देश छोड़ करके सारे लुटेरे बैंक लूट करके विदेश भाग रहे हैं। दोस्तों भारत की बैंकें ना हो गई हैं, हेलीकॉप्टर से फेंकी गई राहत सामग्री हो गई है, जो आ रहा है लूट करके विदेश जा रहा है। आपको अब तक पता नहीं चला होगा कि एक और गुजराती भारत को 100 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फुर्र हो गया है। खबर वहीं गुजरात की है, इसलिए पूरे गोदी मीडिया ने ये खबर छिपा ली है, दबा ली है। और जिन गोदी मीडिया के संस्थानों तक लोकल पत्रकारों ने खबर कवर करके भेजी, उन दफ्तरों ने मारे डर के खबर डिलीट कर डाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, गुजरात का एक शाह परिवार हमारे आपकी कमाई का 100 करोड़ बैंक ऑफ बड़ौदा से लूटकर अमेरिका भाग गया है। दोस्तों गुजरात के सूरत में पड़ता है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे 100 करोड़ का चूना लगाया गया है। जब इस बारे में एफआईआर दर्ज कराई गई, तब जाकर के पता चला कि बैंक तो लूट गया है और लूटने वाले रफू चक्कर हो चुके हैं। जब मामला थाने पहुंचा तो गांधीनगर सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। बैंक को चूना लगा करके भागने वाले का नाम विजय शाह और उनकी पत्नी का नाम कविता शाह है। इन लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अब ये मामला कुछ ऐसे खुला था कि इन भगोड़े आरोपियों ने सूरत की एक सोलर कंपनी का 2 करोड़ रुपए का कर्जा नहीं चुकाया था। इसको लेकर के कंपनी के मालिक ने इसकी शिकायत पीएमओ और सीबीआई में की थी। इसी के बाद से सीबीआई एक्शन मोड में आ गई और पति पत्नी पतली गली से निकल गए गुजरात से अमेरिका। वही माल्या की तरह, मेहुल चौकसी की तरह, ललित मोदी की तरह ये भी 100 करोड़ का चूना लगाकर अमेरिका निकल गए। अब ऐसा लग रहा है कि भारत में बैंक लूटने का तरीका बदल गया है। अब बैंक को लूटने वाले सीधे विदेश भागते हैं और विदेशों से भगोड़ों को वापस लाने का सपना दिखाने वाली सरकारें पिछले 9 साल से सिर्फ सो ही रही हैं और ऐसी गहरी नींद में सो रही हैं कि जो भारत को लूटकर विदेश भाग गए वो तो भाग ही गए, नए नए बंटी बबली भी भारतीय बैंकों को चूना लगा करके भागे जा रहे हैं। दोस्तों देश से फरार होने से पहले विजय शाह और कविता शाह ने कंपनी के सारे कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिससे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सके, कोई कर्मचारी थाने ना जा सके, ना ही किसी कर्मचारी से पूछताछ हो सके। सबके पास बस एक ही जवाब हो कि मैंने तो कंपनी बहुत पहले ही छोड़ दी थी। विजय शाह ने मेमन कोऑपरेटिव बैंक से भी कर्जा लिया और बाद में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इस बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आरोपी विजय शाह ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 100 करोड़ का लोन लिया, वो अलग, अब जांच चल रही है। लेकिन भारत को 100 करोड़ का चूना लगा करके भागे शाह पति पत्नी को सरकार कभी पकड़ पाएगी, इसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि देश में और खास तौर पर गुजरात में लूटो और विदेश भागो नाम की अघोषित स्कीम चल रही है। मैं देश नहीं लूटने दूंगा कहकर जो लोग सरकार में आए, सबसे ज्यादा देश उन्हीं की सरकार में लूटा। हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये जुमला भी अच्छा था। चलते हैं, नमस्कार।